हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the which deals with the live organisms, enzymes extracted from the live organisms for the production of products which are useful for human। भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की, जो कि डील करती है, यूज करती है किसका? लाइव ऑर्गेनिजम्स का या फिर एंजाइम्स का, जो कि हमने लाइव ऑर्गेनिजम्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया, जिनको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। अब बायोटेक्नोलॉजी की टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्या है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी अराइव की थी उसको हम बोलते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या डिफाइन करती है भाई? इट डील्स और इट प्रोड्यूसेस द ब्रेड, बटर, वाइन by using live microbes, by using live microbes means इसमें हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई? ब्रेड, बटर, वाइन किसका यूज किया? लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके। एंड इसके बाद न्यू बायोटेक्नोलॉजी आई थी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। It is also called modern biotechnology. न्यू बायोटेक्नोलॉजी सेम वही है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी ह्यूमंस के लिए, बट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेगी। और ये किसको इन्वॉल्व करती है, किसका यूज करती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज करेगी। इट विल यूज द जेनेटिकली modified organisms। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है, इसके बाद एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक ब्रांच आई थी इसकी, एक टाइप है एक तरह से, जो कि जिन्होंने क्या बोला था भाई? उन्होंने एक्सप्लेन किया था बायोटेक्नोलॉजी को, अपनी एक न्यू डेफिनेशन दी थी ईएफबी ने। ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने कंबाइन कर दिया था किसको? न्यू बायोटेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन को प्लस ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की एक्सप्लेनेशन को, दोनों को इन्होंने कंबाइन करके एक डेफिनेशन दी थी। और इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस which use the live organisms for producing the
ह्यूमन यूजफुल प्रोडक्ट्स, ह्यूमन यूजफुल प्रोडक्ट्स। भाई ईएफबी ने क्या एक्सप्लेन किया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में? इन्होंने बताया था कि भाई बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है, मींस कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल साइंस का प्लस लाइव ऑर्गेनिजम्स का, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि यूजफुल है किसके लिए? हमारे ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट है टू अप्रोचेस which are used for biotechnology। इसमें क्या है? फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर कुछ चेंज करेंगे जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? कुछ फिनोटाइपिकली चेंज होंगे ऑर्गेनिज्म में, और वो की पास हो जाएंगे कहाँ पे? प्रोजेनी के अंदर, जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट मैनिपुलेट्स द chemistry of DNA or RNA of an organism which will cause changes in phenotype and produce and passes it to the progeny मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे भाई? जीन्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर कुछ चेंज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? फिनोटाइपिकली कुछ चेंज होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो कि प्रोजेनी के अंदर पास हो जाएंगे, और वो ही हमारा मेन मोटिव है किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोब कल्चर। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ sterile microculture in chemical engineering so that we can introduce only desired genes in the host organism। भाई नेक्स्ट मोटिव क्या है इसका बायोटेक्नोलॉजी का? मेंटेन करेंगे हम किसी भी स्टेराइल में माइक्रोब्स फ्री कल्चर, मेंटेन करेंगे हमारे कल्चर को, जो कि स्टेराइल कल्चर मेंटेन करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ताकि हम ओनली डिजायर्ड जीन्स को अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीप्लाई कर सके, और अनडिजायर्ड जीन्स को हम एलिमिनेट कर देंगे विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। नेक्स्ट है मेन एम क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? मेन ऑन एम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग to create variations और वेरिएशंस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स वेरिएशंस आर also created by
sexual reproduction. But by using asexual reproduction, variations are not created. Means जो भी changes होने हैं वो नहीं होंगे अगर हम asexual reproduction का यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो भी कैरेक्टर है वो प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं हम asexual reproduction में. So asexual reproduction does not create variation. Does not create variation. बट जो हमारा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड है, जो हमारा पुराने वाला हाइब्रिडाइजेशन का मेथड है, उसको हम यूज करते हैं वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए. बट ट्रेडिशनल hybridization method is used to create variations. बट क्या ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड का एक साइड इफेक्ट है, वो क्या है कि इट विल लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड जीन्स इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. It will lead to inclusion and multiplication of both desired and undesired genes. मीन्स ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड में क्या है, वेरिएशंस तो क्रिएट होंगे, बट इसमें क्या होता है, डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड जीन्स दोनों का हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज वी कांट सेलेक्ट डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड जीन्स बाय द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड. इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी जीन्स को एंटर करवा देते हैं किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट उसके साथ क्या होता है, हमारी जो जीन्स हमने एंटर करवाए हैं उसमें अनडिजायर्ड जीन्स भी एंटर कर जाते हैं और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, जिसमें कि ओनली डिजायर्ड जीन्स ही एंटर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम किसके लिए यूज करते हैं, सो genetic engineering is used to create variation, is used to create, first है recombinant DNA. नेक्स्ट इसमें यूज करते हैं हम ट्रांसफर ऑफ जीन में यूज करेंगे किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का. नेक्स्ट है जीन क्लोनिंग में भी यूज करेंगे. अब भाई जीन क्लोनिंग क्या, व्हाट इज जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग क्या है, सपोज हमारे पास कोई फॉरेन जीन है, फॉरेन जीन, और हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है किसके अंदर, अपनी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा अगर वो होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ है. इट विल नॉट मल्टीप्लाई इफ इट इज नॉट इंटीग्रेटेड with host chromosome. So हम फॉरेन जीन को एंटर करवाएंगे और उसको इंटीग्रेट, जब वो इंटीग्रेट करेगा किसके साथ, होस्ट क्रोमोसोम के साथ, when it integrate with the host chromosome then it will multiply, ये मल्टीप्लाई करेगा एंड पास टू द प्रोजेनी,
and pass to progeny. So इसको हम क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग. जीन क्लोनिंग मीन्स जीन का मल्टीप्लाई करना बाय यूजिंग द होस्ट क्रोमोसोम. सो फॉरेन जीन को कभी भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इट मस्ट बी इंटीग्रेट विद द होस्ट क्रोमोसोम इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द फॉरेन जीन कॉपी नंबर. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सो फॉर मेकिंग recombinant DNA, फर्स्ट हमारे पास वेक्टर होना चाहिए. वेक्टर और वेक्टर के अंदर हम कोई भी प्लाज्मिक वेक्टर प्लस डिजायर्ड जीन को जब हम एंटर करवाएंगे इसके अंदर, तो उससे बनेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये है भाई, जब हम किसी भी अपनी डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए के अंदर एंटर करवाएंगे तो उससे बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और देन हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करवाएंगे, कोई भी अपना बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट. ओके, थैंक यू गाइस.